गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, जिसमें अशोक के बारे में हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे अशोक का कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ था, अशोक ने लड़ा था ये युद्ध। तो उसके बारे में हम देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से भी तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने जब लड़ाई लड़ी तो इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि अशोक का जो दिल था, जो एक तरीके से हृदय था, वो विचलित हो गया और उसने युद्ध त्याग करने की घोषणा कर दी और भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा, ऐसी घोषणा उसने कर दी। अशोक का दम क्या था? तो अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अर्थात अशोक ने क्या किया, अपने राजदूत भेजे जो दूसरे देशों में जाकर धम्म के बारे में बताते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ये देखिए जो संदेश दिया अशोक ने। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों की समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अर्थात अशोक ने कुछ बातें कही है जो आज भी ऐसी की ऐसी वो चल रही है। अशोक ने जो ज़्यादातर जो अभिलेख लिखे थे, वो एक तो उनकी प्राकृत भाषा थी, एक ब्राह्मी लिपि थी। दोनों लिपियों में जो उनके अभिलेख हैं वो मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए अन्यत्र पढ़ेंगे हम। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे
भिन्नता, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये जो लेसन है वो इसके कुछ उपयोगी शब्द है, जैसे साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश, वाक, प्रांत, दम, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो लेसन नंबर, अगला लेसन नंबर 7 वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। 7 हो गया है, 8 पढ़ेंगे हम। ठीक है।